और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के सियासी रण की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी अब एंट्री हो गई है। अपनी पहली ही रैली में राहुल गांधी ने पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक संग्राम ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। दिल्ली में कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया। सीलमपुर की रैली में निशाने पर रहे केजरीवाल। राहुल गांधी ने केजरीवाल की दुखती रग पर रखा हाथ। दिल्ली के राजनीतिक समर में राहुल गांधी की एंट्री बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। खास बात यह रही कि चंद महीने पहले तक जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश बचाने के नाम पर साथ दिल्ली चुनाव आते आते उस साथ की असलियत सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया कि दिल्ली चुनावों में उनके टारगेट पर केजरीवाल ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। चूंकि राहुल के टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पलटवार में भी देरी नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार मुखर हुई तो बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोर्चा संभाला शहजाद पूनावाला ने। तो वाह राहुल गांधी जी, आप आज केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पर आप तो छोटे मियां और बड़े मियां हैं। दोनों की हरकतें और दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए एक साथ तो आ गए, परंतु आज एक दूसरे के साथ जी नहीं पा रहे, गठबंधन नहीं कर पा रहे। जो कल तक हम साथ साथ है थे, अब बन गए हैं हम आपके हैं कौन। और बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली के सत्ता में आए थे, और तब से कमोबेश दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट न तो लोकसभा में जीती है और न ही विधानसभा में। यही वजह है कि दिल्ली में खुद को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। तो दुनिया में सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महाकुंभ में आज अमृत स्नान है, और मकर संक्रांति के इस पवित्र मुहूर्त पर देश भर से आए साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। इस अद्भुत क्षण की गवाह बनी वो तस्वीरें जो भारत की सनातन परंपराओं के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन की अमृत बेला। संगम में आस्था का मेला। संस्कृति के संगम की अलौकिक तस्वीर। जिधर देखो जिधर सुनो, हर तरफ सनातन का ही जयगान है। हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है।
हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। संगम नगरी में लगे महाकुंभ में अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जिस पर सनातन को गर्व है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई हैं जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ यह सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। सांस्कृतिक एकता के इस सबसे विशाल समागम में संतों का संसार उतर आया है। महाकुंभ एक अलग अनुभव का एहसास करा रहा है। यहाँ पर ज्ञान, आध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ महाकुंभ में मिलेगा। इस कुंभ से यही होना चाहिए, बॉर्डर टूटे, बैरियर टूटे और फिर भारत अपना अखंड भारत बने। दिल में क्या रखना, छुपा छुपा के क्या रखना। आओ, सामने आओ, बैठो, बात करो और इस वतन को इतना एक बना दें कि इस देश का भी वो जो संगम था, जो है, वो फिर बन जाए। यही संगम का स्नान है। फिर भी संगम के तट से मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, लोगों को शुभकामना देता हूँ कि सच्ची बताऊँ आप सबको यहाँ आना चाहिए। ये निमंत्रण जो दिया हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने कि आओ कुंभ चले, आओ कुंभ चले। मैं तो कहूँगा आओ कुंभ आओ, आओ कुंभ आओ, संगम में नहाओ। महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर असरदार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान, साधु संत लगा रहे आस्था की डुबकी। कल 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया था स्नान। मकर संक्रांति पर एमपी छत्तीसगढ़ में आस्था की डुबकी, नदी घाटों पर